उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसी थी एक रियासत, चंदनगढ़। पर इस रियासत की सीमा पर बहती थी एक ऐसी नदी जिसे लोग काल नदी कहते थे। कहते हैं इस नदी का पानी इंसानों का लहू पीता है। आधी रात को यहाँ पत्थर भी रोने लगते हैं। कोई माई का लाल इधर फटकने की हिम्मत नहीं करता था। आज की रात मेरे वंश का फैसला करेगी। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वारिस चाहिए जो इस चंदनगढ़ की गद्दी को संभाल सके। अगर आज भी उस ऊपर वाले ने मेरी झोली में बेटी डाल दी तो मैं उस बच्ची का वो हश्र करूंगा कि दुनिया कांप उठेगी। अचानक एक दासी हांफती हुई बदहवास होकर कमरे में आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं और माथे पर पसीना है। महाराज उसे देखते ही उसकी तरफ झपटते हैं। ठहर, आगे मत बढ़। पहले ये बता कि क्या खबर लाई है। मेरी गद्दी का वारिस आया है या फिर वही बदकिस्मती? जल्दी बोल, तेरी जुबान को लकवा मार गया है क्या? महाराज, वो हुजूर, बात यह है कि... अरे ओ दासी, जल्दी उगल। अगर बेटा हुआ है तो आज पूरे 10 गांवों में 56 भोग बंटवा दूंगा, और अगर कुछ और हुआ तो याद रखना, आज की रात तेरी भी आखिरी रात होगी। बोल, क्या हुआ है? बोल दासी, चुप क्यों है? पक्का मेरा वारिस मेरा बेटा ही है ना? अरे तुम मुस्कुराती क्यों नहीं? सच सच बता। अगर आज मेरे घर कुलदीपक पैदा हुआ है तो कसम है इस तलवार की, आज 10 गांवों के चप्पे चप्पे पर शाही दावत होगी। पूरा चंदनगढ़ आज जश्न मनाएगा। महाराज, ऊपर वाले ने आपके आंगन में फूल खिलाया है। आपकी पुत्री बेटी हुई है महाराज। राजकुमारी इतनी सुंदर है कि लगता है साक्षात आसमान से कोई नूर धरती पर उतर आया हो। इतनी सुंदरता तो किसी साधारण इंसान में हो ही नहीं सकती। महाराज, ये भगवान का आशीर्वाद है, इसे पाकर खुश हो जाइए। चुप कर, बस कर अपनी ये जुबान। तूने क्या कहा? मेरी बेटी हुई है? धिक्कार है ऐसी संतान पर। मैं इसे अपना खून नहीं मानता। मुझे कोई खिलौना नहीं, मुझे इस गद्दी को संभालने वाला फौलादी शेर चाहिए था। मुझे बेटा चाहिए था। दासी, अब वही होगा जो मैंने सोचा था। ले जा इस बच्ची को और इसी वक्त, इसी काली रात में इसे उस श्रापित काल नदी की लहरों के हवाले कर दे। जा, इसे अभी के अभी फेंक कर आ। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। इसे मेरी नजरों से दूर कर दे, वरना मैं इसे खुद खत्म कर दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वो मासूम जान है। और हुजूर, जब महारानी साहिबा को होश आएगा तो मैं उस अभागन माँ को क्या जवाब दूंगी? वो तो जीते जी मर जाएंगी महाराज। सुन नो दासी, कान खोल कर सुन ले। महारानी को सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि उनका एक बेटा हुआ था जो पैदा होते ही मर गया। बस यही सच है और यही सबको पता चलना चाहिए। इससे पहले कि बेगम को होश आए और वो अपनी बच्ची का चेहरा मांगे, तुझे इस लड़की को उस खौफनाक काल नदी की लहरों में सुलाना होगा। देर मत कर, अभी निकल। लेकिन हुजूर, मेरी बात तो सुनिए। उस नदी के पास तो परिंदा भी पर नहीं मारता। आधी रात का वक्त है। वो जगह इतनी डरावनी और मनहूस है कि मेरा कलेजा कांप रहा है। मैं वहां अकेले कैसे जाऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। डर को चूल्हे में डाल। तुझे अकेले ही जाना होगा। अगर तूने किसी और को साथ लिया और ये खबर महल की दीवारों से बाहर निकली तो याद रखना, पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दूंगा कि बेगम ने एक मरे हुए बेटे को जन्म दिया है। अगर ये राज ना रहा तो तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी। समझ गई मेरी बात? अब यहां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल यहां से। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं जाती हूँ। और हां, एक बात गांठ बांध ले, सब कुछ मेरे हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। एक भी छोटी सी चूक हुई तो उसका अंजाम तू सोच भी नहीं सकती। जा, उस बच्ची को काल नदी की गहराई में दफन करा।
जिधर चंदनगढ़ की सीमा खत्म होती थी, वहीं काल नदी के एक शांत किनारे पर दीनू केवट अपनी पत्नी जोया के साथ रहता था। गरीबी बहुत थी, पर दोनों के दिल सोने के थे। बस एक ही मलाल था उन्हें कि बरसों बीत गए पर उनकी सूनी गोद नहीं भरी। सुनिए जी, अब और कितनी दूर चलेंगे? आगे तो वो खौफनाक नदी का इलाका शुरू हो रहा है, जहाँ का पानी भी काला दिखता है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं वहाँ मौत का पहरा रहता है। चलिए वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ जोया, तू भी ना बेकार में ही डरती रहती है। थोड़ा और आगे चल, बस वो सामने वाली जगह आ गई है। वहां मछली भी बड़ी मिलती है और जाल भी खूब भरता है। चल चल, हिम्मत मत हार। आज ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे तो बाजार में 4 पैसे ज्यादा आएंगे। पैसे तो आ जाएंगे जी, मछलियाँ बेचकर पेट भी भर ही जाता है। जैसे तैसे दिन कट रहे हैं, पर कभी सोचा है अगर इस छोटी सी झोपड़ी में हमारा अपना कोई बच्चा होता तो ये उजाड़ जिंदगी खुशियों से भर जाती। इस खाली घर में किसी की किलकारी गूंजती तो जीने का मजा ही कुछ और होता। क्या बताऊं जोया, लगता है उस ऊपर वाले ने हमारे माथे पर औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। जब भी किसी छोटे बच्चे को देखता हूं या अपने सूने घर के बारे में सोचता हूं तो मेरा कलेजा फटने लगता है। लोग कहते हैं कि बिना बच्चों के माँ बाप की समाज में कोई इज्जत नहीं होती, और ये बात मुझे कांटे की तरह चुभती है। सोया, तू एक काम कर, तू मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दे। अगर मेरी दूसरी बीवी की गोद भर गई तो कम से कम हमारे आंगन में किसी बच्चे की किलकारी तो गूंजेगी। मुझे ये गम नहीं सहा जाता। अरे, ये आप कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा। मैं जीते जी आपको किसी और का होते नहीं देख सकती। औलाद नसीब की बात है जी, इसके लिए आप मेरा साथ छोड़ने की बात मत कीजिए। ठहरिए, चुप हो जाइए। सुनिए, क्या आपको भी वही सुनाई दे रहा है जो मैं सुन रही हूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा पास ही कहीं रो रहा है। हाँ जोया, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर इस घने जंगल और खौफनाक नदी के किनारे बच्चा कहां से आएगा? चलो आगे बढ़कर देखते हैं कि माजरा क्या है। नहीं सोया, आगे मत बढ़। आगे वो काल नदी का खूनी हिस्सा शुरू हो रहा है। वहां बाढ़ जैसी लहरें उठ रही हैं। उधर जाना मौत को दावत देना है। वापस चलो। अरे, थोड़ी हिम्मत तो रखिए। वो देखिए, आवाज उधर से ही आ रही है। कोई नन्ही जान मुसीबत में है। हम उसे ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते। चलिए मेरे साथ। देखो, वो देखो जी, लहरों के बीच वो क्या तैर रहा है? वो तो एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, और उसके अंदर देखो, एक फूल जैसा छोटा बच्चा रो रहा है। हे भगवान, ये तो साक्षात चमत्कार है। अरे ओ जोया, होश में आ। चल यहां से भाग चलते हैं। ये कोई साधारण संदूक नहीं है। इस श्रापित नदी में जो आता है वो मौत का पैगाम लाता है। हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। चल यहां से। मैं कहीं नहीं जा रही। आप इस मासूम को मौत के मुंह में छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? हम इस नन्ही जान को अपने साथ घर ले जाएंगे। ये भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। पागल मत बन जोया, तू समझती क्यों नहीं? ये वही रहस्यमयी काल नदी है। इसकी लहरों में जो एक बार उतरा वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया। तू मुझे मौत के मुंह में भेजना चाहती है क्या? मुझे पूरा यकीन है कि उस ऊपर वाले ने हमारी बरसों की पुकार सुन ली है। ये नदी हमारे लिए काल नहीं, वरदान बनकर आई है। आप बस उस मालिक का नाम लीजिए और पानी में उतर जाइए। वो आपकी और इस बच्चे की रक्षा खुद करेगा। जाइए जी। ठीक है जोया, तेरी जिद के आगे हार गया मैं। आज से ये नन्ही जान हमारी अपनी बेटी है। दुनिया भले ही इसे लावारिस कहे, पर हमारे लिए ये इस घर की लक्ष्मी है ना? देखिए तो इसे, कितनी भोली और सुंदर है। इसकी चमक तो देखो।
बिल्कुल किसी राजघराने की राजकुमारी जैसी लग रही है। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बिटिया। सच कहा तुमने जोया। अब ये बताओ, इस लक्ष्मी जैसी प्यारी बिटिया का नाम क्या रखें? ऐसा नाम जो इसकी किस्मत चमका दे। इस नन्ही जान ने हमारी अंधेरी और सूनी जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी भर दी है जी। मुझे लगता है इसका नाम नंदनी रखना ही सबसे सही रहेगा। ये हमारे घर की रोशनी है। बिल्कुल सही कहा। आज से हम अपनी नंदनी के साथ एक नई और सुनहरी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आज मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आज का दिन अपनी बेटी के नाम। चलो खुशी खुशी घर चलते हैं। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। अपनी सगी बेटी को मौत के मुंह में फेंकने के ठीक 1 साल बाद महाराज भानु प्रताप के घर बेटे ने जन्म लिया। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजे और उसका नाम रखा गया कुंवर रणविजय। पर महाराज ये भूल गए थे कि इंसान के कर्मों का फल साए की तरह उसका पीछा करता है। देखो महारानी, आज समय ने कैसी करवट ली है। जिस गद्दी और ताज के अंधे लालच में मैंने अपनी बेटी को कुर्बान किया, आज उसी गद्दी की खातिर हमारे अपने सगे बेटे ने हमें इस काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया। कुछ सालों का इंतजार और करता तो ये राजपाट वैसे भी उसी का होने वाला था। मेरा कलेजा फटा जा रहा है महाराज। क्या कोई बेटा अपने ही जन्म देने वाले माँ बाप के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? रणविजय पहले ऐसा नहीं था। उसे गद्दी का ऐसा पागलपन कभी नहीं था। अचानक उसे क्या हो गया जो वो इतना पत्थर दिल बन गया? हमारी सबसे बड़ी गलती उसकी शादी करवाना था। जब से वो उस लालची जमींदार की बेटी इस महल में आई है, रणविजय के मन में जहर घुल गया है। शादी के 3 महीने भी नहीं बीते थे कि उसने हमें बंदी बना लिया। जिस बेटे के जन्म पर मैंने पूरे राज्य को शाही दावत दी थी, आज उसी ने भरी सभा में हमें बेइज्जत करके यहाँ फेंक दिया। महाराज, आज इस अंधेरे में मुझे वो पुरानी बातें रह रहकर याद आ रही हैं। मुझे सब याद है। वो काली रात 21 साल पहले जब मैंने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था, तब दासी ने कहा था कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। आज रह रहकर मन कहता है कि अगर मेरा वो पहला बच्चा बच जाता तो शायद बुढ़ापे में हमारी ये दुर्दशा न होती। कम से कम वो अपनी माँ को इस हाल में तो न छोड़ता। अब उन पुरानी बातों को याद करके खुद को सजा मत दो महारानी। जो बीत गया उस पर चिंता करने से अब कोई फायदा नहीं है। किस्मत को शायद यही मंजूर था। एक माँ के लिए ये कहना आसान नहीं है महाराज। माँ अपने खोए हुए बच्चे को अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती। वो टीस आज भी मेरे सीने में उठ रही है। हुजूर, महारानी साहिबा, आप दोनों के लिए ये रूखा सूखा खाना लाई हूँ। ये क्या है? ये सूखी रोटी और पतली दाल? क्या एक रियासत के महाराज को अब ये 2 कौड़ी का खाना खिलाया जाएगा? क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? क्या करूं महाराज? नए महाराज रणविजय ने मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं। उनका सख्त हुक्म है कि आपको यही खाना दिया जाए। अगर मैं उनके खिलाफ गई तो वो मेरी जान ले लेंगे। मेरी मजबूरी समझिए हुजूर। ठहरो महाराज, इसे टोकने से क्या होगा? मुझे इस सूखे खाने से कोई परहेज नहीं है। जब नसीब ही रूठ गया हो तो पकवानों की चाह कैसी? महारानी साहिबा, आपकी ये हालत देखकर मेरा सीना फटा जा रहा है। आप जैसी नेक माँ के साथ ऐसा सुलूक बर्दाश्त के बाहर है। पर आप धीरज रखिए, शायद ये हमारे नसीब का ही खेल है। मैं अभी जा रही हूँ, पर वादा करती हूँ जैसे ही मौका मिलेगा पहरेदारों की नजर बचाकर आपसे मिलने और आपकी मदद करने जरूर आऊंगी। दिन गुजरते गए और काल नदी की लहरों से मिली वो नन्ही नूर अब 21 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती बन गई थी। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि मानो कुदरत ने उसे अपने हाथों से तराशा हो। जो उसे एक बार देख ले, बस देखता ही रह जाए। खबरदार, तू कहीं नहीं जा रही है। दिन भर बस पंख फैलाकर तितली की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है। घर के काम में हाथ बटा, बाहर जाने की रट छोड़। अरे माँ,
अगर मैं 24 घंटे इन 4 दीवारों में बंद रहूंगी तो क्या करूंगी? मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे तो वो नदी की लहरें, ये खुला नीला आसमान और चिड़ियों की चहचहाहट से बातें करना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रहे हों। बेटी, अब तू छोटी बच्ची नहीं रही, पूरे 21 साल की जवान लड़की है। इस उम्र में लड़कियों का इतना चंचल होना और अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं लगता। लोग बातें करेंगी। मैया, आप तो हमेशा से ही ऐसी रही हो। जब मैं नन्ही सी थी तब भी आप मुझे चौखट से बाहर पैर नहीं रखने देती थी। हमेशा घर में कैद करके रखा, जैसे मैं कोई कीमती खजाना हूँ। तुझे क्या पता नंदिनी, तू अकेली बाहर जाती और तुझे कोई खरोच भी आ जाती तो मेरा क्या होता। मेरा जी कांप जाता था, इसीलिए तुझे अपनी आंखों के सामने रखती थी। मैया, अब आपकी वो छोटी सी गुड़िया बड़ी और समझदार हो गई है। अब मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। फिर आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? बस थोड़ी दूर तो जा रही हूँ। चिंता क्यों ना करूं? तू हमारी इकलौती औलाद है नंदिनी, हमारे बुढ़ापे की इकलौती लाठी। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तू हमारी रगों का खून है नंदिनी। अगर तू एक पल के लिए भी हमारी नजरों से ओझल हो जाए तो डर के मारे हमारी सांसें अटक जाती हैं। इस जंगल और नदी का भरोसा नहीं है बेटी। पर माँ, आपको पता है उस घनी जंगल के किनारे जो वो रहस्यमयी काल नदी बहती है, जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ तो उसका पानी अजीब तरह से चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर हजारों जुगनू जल रहे हों। चुप कर, तू वहाँ कभी नहीं जाएगी। गलती से भी उस तरफ कदम मत रखना। वो कोई साधारण नदी नहीं है नंदिनी, वो मौत का दरिया है। अगर तू वहाँ गई तो तुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तुझे सख्त मना कर रही हूँ, उस मनहूस पानी से दूर रह। ठीक है माँ, जब आप इतना कह रही हो और मेरी कसम ले रही हो तो मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी उस नदी के पास नहीं जाऊंगी। इधर मछुआरे की झोपड़ी में नूर ने कसम खाई और उधर राजमहल में पाप का घड़ा भरने लगा था। महाराज भानु प्रताप का बेटा रणविजय अब गद्दी पर बैठ चुका था। कुछ महीने पहले ही एक जालिम जमींदार की बेटी जुलेखा से उसकी शादी हुई थी और इस शादी ने रणविजय को एक हैवान बना दिया था। अब इस चंदनगढ़ की हर सांस पर मेरा कब्जा है। मैंने अपने बूढ़े बाप से सारी ताकत छीन ली है। अब मैं ही यहाँ का असली महाराजा हूँ। महाराज तो आप बन गए, पर मेरे अरमानों का क्या? शादी के बाद से आपने मुझे एक बार भी महल से बाहर कहीं घूमने नहीं ले गए। अगर आप मुझे यूं ही कैद करके रखेंगे तो फिर मुझे खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कल गांव की तरफ कूच करेंगे। मेरे साथ मेरा नया मंत्री भी होगा। साफ कह दो उन गांव वालों से जिन्होंने अभी तक लगान नहीं चुकाया है, उनसे पाई पाई सख्ती से वसूली जाएगी। किसी भी गरीब पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। चंदनगढ़ का खजाना भरना चाहिए, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। अरे महाराज, अभी इन बातों को छोड़िए ना। ये बताइए कि हम घूमने कहाँ जाएंगे? मुझे इस महल की दीवारों से घुटन होने लगी है। हम गुलशन की उन हसीन वादियों में जाएंगे जहां रोशनी और खूबसूरती का बसेरा है। हम दोनों साथ में वहां का नजारा देखेंगे। बस थोड़ा सब्र रखो महारानी। अगले महीने की 1 तारीख को हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। अभी हमें सुबह जल्दी निकलना है। चलो आराम करते हैं। उधर काल नदी के किनारे जोया अपनी जान से प्यारी नूर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसके मन में हमेशा वही अनजाना डर कांटे की तरह चुभता रहता था कि जिस नदी ने ये बच्चा दिया है, कहीं वही नदी इसे वापस ना बहा ले जाए। ने भी अब माँ की फिक्र को समझ लिया था। वो अब अकेले बाहर नहीं भटकती थी। अरे माँ, आप बेकार में ही इस कड़ी धूप में हमारे साथ चली आईं। घर पर आराम करती तो भी चलता। मुझे बाबा के साथ मछली पकड़ने और ये भारी भरकम जाल तैयार करने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें वक्त बहुत लगता है। अब आप यहाँ इतने समय तक खाली हाथ बैठकर क्या करोगी माँ? देख ले जोया, तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। अब ये मुझे सिखा रही है कि जाल कैसे फेंकना है। बाबा, आप मेरी बात सुन लीजिए।
मुझे घर की उन 4 दीवारों में घुट घुट कर रहना अब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी आपके साथ यहाँ लहरों के बीच रहूंगी, मछलियाँ पकड़ूंगी और हर काम में आपका हाथ बटाऊंगी। आखिर कब तक आप मुझे गुड़िया बनाकर रखेंगे? बिल्कुल नहीं नंदनी। इन खुरदरी रस्सियों और भारी जालों को खींचने से तुम्हारे इन कोमल हाथों में छाले पड़ जाएंगे। मैं जीते जी अपनी फूल जैसी बेटी के हाथों में एक खरोंच भी नहीं देख सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। छाले पड़ने दीजिए बाबा। दिन रात मेहनत करके आपके हाथों में भी तो छाले पड़ गए हैं, तब आपको दर्द नहीं होता? आप और माँ मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देते? ना कोई भारी काम छूने देते हो, ना अकेले बाहर जाने देते हो। मुझे ये पाबंदियाँ अब अच्छी नहीं लगती। आज से फैसला हो गया, घर का सारा खाना मैं ही बनाऊंगी और बाहर के कामों में भी आपका साथ दूंगी। अरे ओ पगली, तू हमारी इकलौती जान है। बरसों तक उस ऊपर वाले के सामने दामन फैलाकर रोने के बाद उसने हमारी पुकार सुनी और तुझे हमारी झोली में डाला। तू हमारे लिए किसी शहजादी से कम नहीं है। हम भला अपनी आंखों के नूर से इतनी कड़ी मेहनत क्यों करवाएं? ऐसा कभी होता है क्या? तू बस खुश रह। हमारी इकलौती दौलत तू ही तो है। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। लेकिन जब तक आप जाल डालते हैं, मैं इस रास्ते पर थोड़ा और आगे टहलाती हूँ। यहाँ के फूल बहुत सुंदर हैं। नंदिनी, ज्यादा दूर मत जाना बेटी। जंगल घना है, हमें फिक्र होगी। अपना ख्याल रखना, समझी? हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं बस अभी वापस आई। नूर अपनी ही धुन में जंगल के उस पतले और सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी मुलाकात अपनी बीती हुई जिंदगी के सबसे बड़े राज से होने वाली है। तभी झाड़ियों के पीछे से महल की वो बूढ़ी नौकरानी गुजरी, जिसकी आंखों में मौत का साया नाच रहा था। माँ, आप कौन हैं? इस सुनसान जंगल में तो कोई नहीं आता। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? हे ऊपर वाले, तुम जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की को यहाँ घूमते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अचानक इस अंधेरे जंगल में चारों तरफ रोशनी फैल गई हो। बेटी, आगे वो भयानक रहस्यमयी नदी है, तुम वहाँ कहाँ जा रही थी? मेरे बाबा और माँ मुझे वहाँ जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ खतरा है। मैं तो बस यूं ही इधर आ गई थी। तुम्हारे माता पिता सच कहते हैं बेटी, पर मैं तो दिन में एक बार यहाँ जरूर आती हूँ। मैं उस नदी की खौफनाक लहरों में अपने उस बदनसीब और मासूम बच्चे को ढूंढने आती हूँ, जिसे मैंने कभी अपने इन हाथों में थाम रखा था। 21 साल बीत गए, पर आज तक मुझे उसका कोई पता नहीं चला। तुम अपने घर वापस जाओ बेटी। इस खतरनाक जंगल में अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ, हमारा छोटा सा घर इसी जंगल के किनारे पर है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरे बाबा वहीं पास में अपनी नाव के पास है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेटी, मुझे अपना हाथ देखने दो, जरा सा रोशनी में लाओ इसे। हे भगवान, ये तो वही है। तुम्हारे हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही तीर जैसा निशान है जैसा उस राजकुमारी के हाथ पर था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम तो वही हो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे बाबा मुझे आवाज दे रहे हैं। मुझे अब जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। हे मेरे मालिक, क्या ये वाकई सच है? 21 साल पहले जिस फूल जैसी मासूम बच्ची को मैंने अपने हाथों से इस क्रूर नदी की लहरों में फेंका था, उसके हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही तीर का निशान था। क्या ये वही बच्ची है जो आज मेरे सामने खड़ी थी? 21 बरसों से मैं अपनी रूह पर लगे इस पाप के दाग को धोने के लिए हर दिन इस तट पर भटक रही हूँ। अगर ये सच है तो मुझे उस लड़की की असलियत जाननी ही होगी। मुझे उस घर तक पहुँचना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। सत्ता के नशे में अंधे हो चुकी रणविजय और उसकी पत्नी जुलीखा की हैवानियत अब अपनी आखिरी सीमा लांघ चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे सुल्तान और बेगम को अब जेल में भी नहीं रखेंगे। आधी रात के सन्नाटे में वे अपने ही माता पिता को उस खौफनाक नदी के किनारे ले आए, ताकि या तो जंगली जानवर उन्हें चीर दे या नदी का काला जादू उन्हें निगल जाए। लो, मैंने तुम्हें इस लोहे जैसी मजबूत रस्सी से जकड़ दिया है। अब यहां से भागने का ख्वाब भी मत देखना।
यहां तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मौत है जो तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही है। अब तुम दोनों यहीं दम तोड़ोगे। ओ दासी, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? हमारा काम हो गया, चलो अब महल वापस चलते हैं। छोटे सुल्तान, आप चलिए, मैं बस पीछे पीछे आ रही हूँ। मुझे थोड़ा बड़ा काम निपटाना है, मैं अभी पहुँचती हूँ। आप इसी रात के अंधेरे में यहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाइए। मैं तो बस हुक्म की गुलाम हूँ हुजूर। जो भी गद्दी पर बैठता है, दासी को उसकी नाइंसाफी का कड़वा स्वाद चखना ही पड़ता है। ठीक वैसा ही जैसा 21 साल पहले मैंने आपके कहे अनुसार उस मासूम बच्ची के साथ किया था। मैं अब जा रही हूँ, अगली जान खतरे में पड़ जाएगी। और याद रखिएगा, गलती से भी वापस महल मत लौटिएगा। अगर आप वहां गए तो वो जल्लाद आपको समय से पहले ही मौत की नींद सुला देगा। जाइए यहां से। ठहरो बेगम, इस दासी ने अभी क्या कहा? वो कह रही थी कि मैंने 21 साल पहले कुछ किया था और उसने हमारे कहे अनुसार ही कोई काम किया था। इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं महाराज। इस बुढ़ापे में दासी का दिमाग फिर गया है, वो पागल हो गई है। उसकी बातों पर गौर मत कीजिए। हैरानी की बात है, पर अभी बहस का वक्त नहीं है। हमें यहां से तुरंत भागना होगा, घना अंधेरा है। चलो किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। नहीं महाराज, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आज की ये खौफनाक रात इसी किनारे पर बिताना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों, पर इस नदी की ये उठती गिरती लहरें मुझे अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे मेरी कोई खोई हुई अमानत यहीं कहीं छिपी हो। उस भयानक रात में कुदरत का मिजाज पूरी तरह बदल गया था। परिंदे पंख फड़फड़ाकर भाग रहे थे, मानो उन्हें किसी आने वाली अनहोनी का आभास हो गया हो। 21 साल पहले जब मिली थी, ठीक वैसा ही माहौल आज फिर से बन रहा था। माँ, ओ माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने अभी अभी एक बहुत ही डरावना सपना देखा है। मेरा मन कह रहा है कि मैं अभी इसी वक्त घर से भाग जाऊं। वो नदी मुझे लगातार अपने पास बुला रही है माँ। मुझे वहां जाना ही होगा। नंदिनी, क्या हुआ मेरी बच्ची? तू नींद में इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तेरी चीखें सुनकर हम दोनों बदहवास होकर यहाँ भागे चले आए। क्या देखा तूने ऐसा? हाँ जोया, बाहर जंगल में जानवर भी बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो भी किसी गहरे दुख में हैं। याद है ठीक 21 साल पहले की वो रात जब हमें हमारी नंदिनी मिली थी? आज भी बिल्कुल वैसा ही तूफान और वैसा ही शोर है। हाँ, मुझे वो रात बहुत अच्छी तरह याद है। आज सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा है, जैसे कोई चक्र पूरा हो रहा हो। ओ माँ, मेरे साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे रोता हुआ बिलखता छोड़कर कहीं बहुत दूर जा रही हो। मेरा दिल डूब रहा है। मैंने ऐसे अजीब समय पर यह सपना क्यों देखा माँ? माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप और बाबा ही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। पर माँ, मुझे बस एक बार उस नदी पर जाना ही होगा। अगर मैं अभी वहाँ नहीं गई तो मेरे सीने का ये दर्द मुझे मार डालेगा। वो चमकता हुआ पानी मुझे आवाज दे रहा है। मुझे जाने दो माँ। मैं समझ रहा हूँ नंदिनी, जब तक तू उस नदी की लहरों से मिल नहीं लेती तुझे चैन नहीं मिलेगा। घबरा मत, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो हम तीनों साथ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इधर मासूम मोर अपनी जड़ों की तलाश में थी और उधर महल का सुख छोड़कर जुलेखा अपनी जीत का जश्न मनाने उसी जंगल में घूम रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कांटों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। अजीब है, सच में कितना अजीब और खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस शांति में पूरी तरह खो गई हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। अब महल में हमें टोकने वाला और गद्दी पर हक जताने वाला कोई नहीं बचा।
बिल्कुल सही कहा मालकिन। अब आप ही इस सल्तनत की असली मलिका हैं। अब मैं भी इस महल की पुरानी बातों और उन बूढ़े कैदियों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अब सिर्फ आपका राज होगा। देखो रणविजय, इस खूबसूरत जंगल में सिर्फ तुम और मैं हैं। और जरा देखो तो इन पेड़ों के नीचे कितने चमकीले और कीमती पत्थर पड़े हैं। मैं इन्हें यहाँ से ले जाकर अपने शाही कमरे में सजा दूंगी। ओह, अभी रहने दो महारानी। मैं इन्हें उस दिन साथ ले जाऊंगा जिस दिन हम वापस महल लौटेंगे। अब चलो, अंधेरा गहरा हो रहा है और हमें टेंट में वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर और रुकते हैं ना। देखो कितनी ठंडी और मीठी हवा चल रही है। यहाँ ठहरने का मज़ा ही कुछ और है। जो तुम चाहोगी वही होगा। हम यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे। जब दीनू, जोया और नंदिनी उस खौफनाक रात में नदी किनारे पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि दो बेसहारा बूढ़े लोग भूख, प्यास और डर से बेसुध पड़े हैं। उन तीनों ने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आए। बड़ी अजीब विडंबना है। आप जैसे शरीफ और बुजुर्ग लोग हमारी इस टूटी फूटी और तंग झोपड़ी में बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास आपको देने के लिए इस छत के सिवा और कुछ नहीं है। आप ऐसा मत कहिए, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सच तो ये है कि इतने दिनों की भूख और प्यास के बाद आपकी ये सूखी रोटियां भी हमें खुदा के आशीर्वाद जैसी लग रही हैं। आप भी आइए और हमारे साथ बैठकर खाइए। नहीं मालकिन, आप खाइए। हमारे घर आए मेहमानों का पेट पहले भरना चाहिए। हम तो बाद में भी खा लेंगे। महाराज, हमने आपको पहचान लिया है। आप दोनों हमारे पूरे राज्य के महाराज और महारानी हैं। पर मेरा दिल ये सोचकर फटा जा रहा है कि आप जैसी ऊंची हस्ती इस जंगल में ऐसी दयनीय और लाचार हालत में कैसे पहुंच गई। किसने आपके साथ ये जुल्म किया? जिस बेटे को हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला, उसी ने गद्दी के लालच में हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर आप उस तूफानी रात में देवदूत बनकर नहीं आते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। लेकिन आपकी इस बेटी का मासूम चेहरा देखकर हमारे घायल दिलों को जो सुकून मिलता है, उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। नंदिनी बेटी, तुम में कुछ तो ऐसी बात है कि जब हम तुम्हारी बातें सुनते हैं तो हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं और हमारा दिल खुशियों से भर जाता है, जैसे तुम हमारी अपनी ही कोई बिछड़ी हुई अमानत हो। आप दोनों दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। माँ कहती हैं कि जिसकी नीयत साफ हो उसे हर तरफ अच्छाई ही दिखती है। बेटी, अब हमने बहुत आराम कर लिया है। अब हमें जाना चाहिए। हम कब तक आप जैसे नेक और गरीब लोगों पर बोझ बने रहेंगे? आपकी अपनी ही मुश्किलें कम नहीं हैं। नहीं महाराज, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। हमें खबर मिली है कि आपके जालिम बेटे ने अपने खूंखार जासूस हर तरफ भेज दिए हैं। अगर आप अभी बाहर गए तो आपके साथ फिर कुछ बुरा हो सकता है। वो जल्लाद आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक सारे खतरे खत्म नहीं हो जाते, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। आप यहीं हमारे साथ सुरक्षित रहेंगे। हमारा घर छोटा जरूर है, पर यहाँ प्यार बहुत है। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मेरी बच्ची। तुम हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं हो। शायद इस बार मैं बचूं नहीं। ये भयानक जहर बहुत तेजी से मेरी रगों में फैल रहा है। उफ, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। हे पिता, मुझे बचा लीजिए। कोई तो मुझे इस मौत के पंजे से छुड़ाओ। ये किसी सांप का जहर नहीं है छोटे महाराज, ये तुम्हारे अपने पापों का कड़वा नतीजा है। याद रखिए, 21 साल पहले आपके पिता ने भी एक बेगुनाह जान के साथ बहुत बड़ा पाप किया था, और आज आप भी अपने माता पिता के साथ वही गुनाह कर रहे हैं। याद रखना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी होती है। कुदरत अपने गुनहगारों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ती। मैंने सच में बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने उन माँ बाप को मौत की सजा दी जिन्होंने मुझे पैदा किया। आज मौत के मुंह में खड़ा होकर मुझे समझ आ रहा है कि बाप की रोटी कभी चैन से जीने नहीं देती। ओ दासी,
तू अभी जा, मेरे माँ बाप को ढूंढ। अगर वे अब भी जिंदा हैं तो उन्हें पूरी इज्जत के साथ महल वापस ले आ। मैं मरने से पहले उनके चरणों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूँ। उन्हें ले आओ। मैं अभी सिपाही लेकर निकलती हूँ छोटे सुल्तान। मैं उन्हें ढूंढने का इंतजाम करती हूँ। बस दुआ कीजिए कि अभी बहुत देर ना हो गई हो। क्या शाहनवाज के प्राण पखेरु उड़ने से पहले उसे उसके माता पिता का आशीर्वाद मिल पाएगा, या फिर काल नदी ने अपना बदला पूरा कर लिया है? मेरी मौत के इस आखिरी वक्त में तुम मुझे इस असहनीय दर्द में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरी मौत का जरा भी ख्याल नहीं है? क्या हमारा साथ बस यहीं तक था? देखो रणविजय, अब मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठकर और क्या कर सकती हूँ? अगर मेरे यहाँ बैठने मात्र से तुम ठीक हो जाते या तुम्हारे शरीर से ये जहर निकल जाता तो मैं पक्का रुक जाती, लेकिन अब तुम्हारे पास रहने का कोई फायदा नहीं है। कुदरत का न्याय अटल है। सत्ता के लिए अपनी माँ बाप को बेसहारा छोड़ा, आज उसी सत्ता के महल में वो एक सांप के जहर से तड़प तड़प कर मर गया। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। अरे माँ, आप यहाँ हैं। शुक्र है खुदा का कि कोई तो मिला। माँ, मैं बहुत देर से इस जंगल में पागलों की तरह अपने सुल्तान और बेगम साहिबा को ढूंढ रही हूँ। आज जब पूरे जंगल में उथल पुथल मची है तो किस्मत मुझे खींचकर आपके दरवाजे तक ले आई। क्या वो यहाँ है? हाँ बेटी, वे कुछ दिन पहले हमारे साथ यहीं थे। हमने उनकी बहुत सेवा की, पर फिर एक दिन वे बिना किसी को बताए चुपचाप चले गए। हमें भी नहीं पता वो कहाँ हैं। छोड़िए उन बातों को। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या आप मुखिया जी को गवाह बनाकर मुझे सच सच बता सकते हैं? क्या ये लड़की, क्या ये सच में आपकी अपनी ही बेटी है? ये आप क्या पूछ रही हैं? भला ये हमारी बेटी नहीं होगी तो किसकी होगी? हम इसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ दीनू भाई। सारा गांव जानता है कि तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं थी। फिर ये खूबसूरत लड़की रातों रात कहाँ से आ गई? इसके मुलायम हाथ पर ये तीर जैसा जन्मजात निशान देखो। ये शाही खानदान की निशानी है। इसे देखते ही मैं समझ गई थी कि ये तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। माँ, बाबा, ये औरत क्या कह रही है? क्या ये सच है कि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ? क्या मेरा आपसे खून का कोई रिश्ता नहीं है? मुझे सच बताइए माँ। नंदिनी बेटी, ये सच कड़वा है पर यही हकीकत है। तुम उन बदनसीब महाराज और महारानी की बेटी हो जिन्हें इन्हीं लहरों ने तुमसे जुदा कर दिया था। तुम एक राजकुमारी हो नंदिनी। मैं अब महाराज और महारानी को ढूंढने के लिए फिर से जंगल जा रही हूँ, लेकिन इस बार मैं ये सच लेकर लौटूंगी कि उनकी बेटी जिंदा है। आज से मेरे राज्य में किसी गरीब मछुआरे या लाचार इंसान पर कोई अत्याचार नहीं होगा। जिन बूढ़े माँ बाप को महल से निकाल दिया गया था, उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस लाया जाएगा। मेरी बेटी नंदिनी, आज से ये महल और आधा राज्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। और दीनू भाई, आप सिर्फ यहाँ मेहमान नहीं हैं, बल्कि इस महल का अहम हिस्सा हैं। आज से आप और नंदिनी मिलकर इस राज्य की न्याय व्यवस्था को संभालेंगे। अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। शुक्रिया बाबा। अब ये राज्य नफरत से नहीं, प्यार और इंसाफ से चलेगा। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली और सस्पेंस से भरी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।